एक आदमी था। एक समय ऐसा था जब इस देश में लॉटरी का बड़ा जोर लगा हुआ था। वो आदमी गया, अरे रिक्शा बेचने वाला भी लॉटरी लगाने को दौड़ता था, बड़े आदमी भी लॉटरी के लिए भागते थे। 10 रुपए की लॉटरी खरीदी, बड़ा खुश हुआ। रविवार का दिन था, अखबार में देखा उसने, अरे बोले मजा आ गया, आज तो 10 रुपए की लॉटरी और 10 लाख का इनाम मुझे प्राप्त हो रहा। इतना खुश हुआ, कल मुझे 10 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों को बुलाया, यार को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, बहुत पार्टी शार्टी की आराम के साथ, सबको खिलाया पिलाया। अरे आज खाओ यार जो खाना है, 10 रुपए में 10 लाख की लॉटरी। लोगों ने भी चक्के खाया, बोले भाड़ में जाए यार, खाओ पियो ऐश करो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अरे बड़े दोस्तों ने खाया पिया, घूमे उमे, इंडिया गेट गए, यहाँ गए वहां गए, लाल किला घूमा, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में गए, मॉल में गए, खूब खर्च कराया। उसने कहा मजा आ गया, 10 लाख रुपए मुझे प्राप्त हो गए। लोगों ने कहा यार बड़ी किस्मत वाला है, बड़ा लकी है यार तू, जिंदगी भर भी कमाता तो 10 लाख रुपए नहीं कमा पाता। अरे बोले मेरा पुण्य है, किस्मत ने जोर मारा है। खूब पार्टी हुई, रात तक सोया, मन में आया यार 10 रुपए में आज लाख रुपए तो मैंने बर्बाद कर दिए। कह रही है कल चुका दूंगा, सब उधार में खिलाया है मैंने लोगों को, कल चुका दूंगा। 10 लाख लेते ही उसने कहा यार अब क्या करूंगा, अब ये एक मकान बनाऊंगा बहुत सुंदर सा, और 10 लाख है तो 1-2 लाख में कोई कार मार तो सेकंड मिली जाएगी, कार में रहूंगा आराम से, 5 लाख रुपए की एफडी करा दूंगा, बच्चों के भविष्य में काम आएगी। अरे जिंदगी बन गई मेरी, बड़ा खुश, बड़े आनंद में, इतना प्रसन्न। दूसरे दिन अखबार फिर उठाता है कि देखो क्या हुआ, आज मुझे इनाम लेने जाना है। अखबार में लिखा था भूल सुधार। समझ गए क्या? वो जो 3 का अंक था उसे 7 समझा जाए। रात भर की खुशियां चंद मिनटों में समाप्त हो। अब आप एक बार विचार करिए, बौद्धिक स्तर से विचार करिए। पैसा तो कल भी हाथ में नहीं था और पैसा आज भी हाथ में नहीं है, लेकिन क्या बात थी जो कल का दिन बड़ी खुशी से बीता और आज का दिन बड़े दुख में बीतता है। पैसा तो दोनों समय नहीं था, ना कल पैसा था ना आज पैसा है। अरे एक चाहत, एक स्वप्न क्या देख लिया, ध्यान रखना। अब बताइए सुखी दुखी तुम भीतर से हुए हो या बाहर की लॉटरी से हुए हो? ध्यान रखना। अरे बाहर वाला ही खुशी कर देता है, बाहर वाला ही दुखी कर देता है। अरे 10 लाख का सुना था तो भी उछाल नहीं भरना था, और आज नहीं कैंसिल हो गया है तो भी उसे गम में डूबना, वही जीवन आनंदमय हुआ करता है। थोड़ी सी आस क्या जगती है, हम सपने देखने लगते हैं। मान्यवाद गया तो गया, आया तो आया। बाबूजी 1.25 लाख चले गए कल, क्या बात, आज आए बोले गया। मैंने कहा कि भाई दान देते हैं तो खुश होते हैं, बोलियां देते तो आनंद मिलता है, लेकिन चोर उठा के ले जाए तो बड़ा दुख होता है। मालूम है उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा कि तो बड़े दुख की बात है। बोली महाराज 2-4-5 मिनट का दुख है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, आराम से रहेंगे। सोचिए आप, आया है तो चला भी जाता है, और गया है तो एक दिन लौट करके भी वापिस, सब दिन होत ना एक समान। विचार करिए, क्षणिक थोड़ा दुख तो होता है भाई, लेकिन थोड़े दुख को यदि बड़ा दुख बनाओगे तो सारे दिन परेशान रहोगे, और थोड़े दुख को टाल दोगे तो जीवन में आज पूरा दिन भी आज तुम्हारा खुशहाल व्यतीत होगा। चेहरे पर वही आनंद था, कोई बात नहीं, गया गया महाराज, कोई तकदीर लेकर के थोड़ी चला गया। और अम्मा तो सुभान अल्लाह 4 कदम आगे मेरे से बोली, जब दोनों सुबह सुबह आए, बोली महाराज ले गया तो ले गया, ये हमारा नहीं होगा, उसके ही भाग्य का होगा, वो उठा करके ले गए। ध्यान रखिए, मस्त जीवन जियो, आनंद में जीवन जियो। चंद रुपयों के ठीकरे, चंद रुपये नोट हमारी जिंदगी को, आनंद को ना छीन पाए, ऐसा प्रयास करिए। अरे पैसा नहीं था तब, पैसा कल भी नहीं था और पैसा आज भी नहीं है, लेकिन पैसे के आने जाने से मन को दुखी नहीं करना चाहिए। आदमी को प्रसन्नता के साथ जीवन गुजारना चाहिए। होगा दुख थोड़ा होगा, मानव प्रकृति है, आया गया। और एक राजा था, सम्राट था बहुत बड़ा। उस सम्राट ने ये जानना चाहा कि जीवन का सच्चा सूत्र क्या है।
बड़े बड़े संतों के पास गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया, पंडित पुरोहितों के पास गया, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, सबसे पूछा कि जीवन का सत्य क्या है। जिसके पास गया सबने एक एक धर्म ग्रंथ दिखा दिया। किसी ने कहा कि रामायण में ये लिखा है, किसी ने कहा कि गीता में ये लिखा है, किसी ने कहा समय सार ये कहता है, तो कोई बोला छह डाला में ये लिखा है। सबने मोटी मोटी किताबें दिखा दी, उसे संतुष्टि ना हुई। उसने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भैया ना कोई, मैं पूछता हूं कि जीवन का सत्य क्या है, और तुम ये अजीब किताबें दिखाते हो। तुम दोहे दोहरा रहे हो, तुम चौपाइया दोहरा रहे हो, तुम गाथा गा रहे हो, तुम टीका बोल रहे हो। मुझे जीवन का सत्य चाहिए कि जीवन का सत्य क्या है। बहुत भटका राजा, ज्ञानी महाज्ञानियों के पास गया, सबने चौपाई और श्लोक दिखा दिए कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि जीवन ये है, हमने तो ये पढ़ा है कि जीवन ये है। मान्य में ध्यान रखिए, कितना नादान है ये आदमी, किताबों में जिंदगी तलाशता है। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, किसी भी किताब से किसी आदमी का कभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन एक आदमी से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, कोई ज्ञान किताबों में और अक्षरों में नहीं हुआ करता है। राजा ने कहा कि सब गाथाएं सुन ली, सब श्लोक सुन लिए, सब स्तोत्र सुन लिए, लेकिन भाई जरा ये तो बताओ कि जीवन का सत्य क्या है। बहुत निराश हुआ राजा, कोई ना बता पाया। और आज भी दुनिया में यही चल रहा है कि भगवान पे व्याख्याएं बहुत होती हैं, इतनी व्याख्याएं करते हैं साधु संत भगवान पर, इतना बोलते हैं पंडित पुरोहित भगवान पर, और हकीकत में देखा जाए तो जितना दूर भगवान से वो बोलने वाला है, उतने ही दूर आप सब हैं जो सुन रहे हैं। ना तो उसके पास भगवान है और ना तुम्हारे पास भगवान। जो खुद भटक रहा है वो तुम्हें क्या भगवान देगा। सोचिए, शुद्धोपयोग की बात करते हैं और खुद के पास अशुद्ध उपयोग हुआ करता है। विचार करिए, सोचिए आप, वो क्या देगा भगवान। भिखारी भिखारी को कुछ दे सकता है क्या? इसलिए मैंने अपने प्रवचनों में भगवान की चर्चा बंद कर दी। अब तो मैं केवल इंसानों की चर्चा करता हूँ, परिवार की चर्चा करता हूँ, गृहस्थ। जब मुझे ही भगवान नहीं मिला है तो बताओ दिल्ली वालों, मैं तुम्हें भगवान कहां से सौंपूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, मैं तुम्हें भगवान बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन मेरी बातों से एक सच्चे इंसान तुम जरूर बन सकते हो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सच्चा इंसान बन जाता है वो ही एक दिन भविष्य का भगवान बन जाया करता है, वही ईश्वर है। ध्यान रखिए, क्या होगा? राम जी कैसे थे, महावीर स्वामी कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, दोहराए चले जा रहे हो, दोहराए चले जा रहे हो, और जिंदगी रावण की तरह बना के जी रहे हो। मेरे भाई, ये 21वीं सदी का भारत है। अब इसे कहानी और किस्सों से नहीं बहलाया जा सकता है। अब कथा और पुराण से ये युवा पीढ़ी मानने वाली नहीं है। अब लोगों को किताबों के और पुराणों के महावीर नहीं, अब तो जीते जागते महावीर की जरूरत पड़ा करती है। अब लोगों को ये नहीं चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा, अब तो मेरा हिंदुस्तान चाहता है कि जीते जी आनंद कैसे प्राप्त करूं, मृत्यु के बाद किसका क्या भरोसा है, कौन कहां रहता है और कौन कहां जाता। कल के चक्कर में आज को दुखी मत करिए, ध्यान रखिए, आज को सार्थक करिए। कहने को मैं भी बड़ी बड़ी कथाएं कह सकता हूं, आप कहें कि समय सार पे बोलूं तो मैं भी महीने भर बोल सकता हूं प्रवचन में। ऐसा नहीं है कि मैं आगम और ग्रंथों को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है क्या सुनाऊं तुम्हें आत्मा की बातें और क्या सुनाऊं भगवान की बातें। अरे जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे तब तक भगवान की बातों से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। घर को नरक बनाया, अपनी जिंदगी को शांत नहीं कर पाए, दूसरों की जिंदगी को शांत करते फिर रहे हैं हम लोग। खुद के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, दुनिया को बदलने चले हैं। और ऐसे लोग इस धरती पर हो गए कि बड़े बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। ऐसा जीवन भी लोग के वक्ताओं का चल रहा है। सोचिए, आप कभी देखना, आस्था चैनल, पारस चैनल उठा करके देखना,
जिनको खुद भगवान नहीं मिला वो सारी दुनिया को भगवान बांटते फिर रहे। ध्यान रखना, पहले खुद तो पालो मेरे भाई। जब तक मुझ में आनंद ना होगा तब तक मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सकता हूं, और जब तक मुझ में प्रसन्नता ना होगी तब तक मैं तुम में प्रसन्नता नहीं दे सकता हूं। राजा ने कहा, ये पोथी पुराणों से कोई शांति ना मिली, बताओ हकीकत कि जीवन का सत्य क्या है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि राजन, जीवन का सत्य जानना चाहते हो, सुकून और शांति चाहते हो? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? लेकिन एक बात ध्यान रखना संत जी, ये चौपाइयां, कथाएं और गाथाएं मत सुनाना मुझे, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। आप तो वो बताओ कि जीवन कैसे परिवर्तित होगा। संत ने कहा, मैं तुझे वही बताऊंगा। संत की भुजा में एक ताबीज बंधा था। संत ने ताबीज खोला और कहा, राजा ये ताबीज तू रख ले, अपनी भुजा में बांध ले, तुझे सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। राजा ने कहा कि महाराज, मेरा इन टोने टोटकों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता हूं ये सब बकवास की चीज है। संत ने कहा, न इसमें टोना है, न टोटका है, न जादू है, न मंत्र है। मेरे गुरु ने मरते समय मुझे ये दिया था कि देख, तुझे जीवन में शांति पाना है, ये ताबीज अपने पास रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ताबीज को कभी खोल के मत देखना, और ये उसी क्षण खोलना जब तुझे लगे कि मेरा जीवन अब संकट में आ गया है, जब तुझे लगे कि अब मेरा सुख चैन छिनने लगा है, उस समय इस ताबीज को खोल के पढ़ना। लेकिन हे सम्राट, मेरे जीवन में ऐसा क्षण आज तक नहीं आ पाया, और मैं 80 साल 70 साल का बूढ़ा हो रहा हूं, अब जीवन ही कितना बचा है मेरा। लेकिन ये ताबीज मैं तुझे देता हूं, तेरे संकट के दिनों में ये बड़ा काम आएगा। और राजा, तुझसे भी मेरा निवेदन है कि जब तक अंतिम रास्ता ना दिखे, जब अंतिम रास्ता भी बंद हो जाए, तब इस ताबीज को खोलने का प्रयास करना, वरना हर स्थिति में जीने का प्रयास करना। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा यह काम भी करके देखते हैं। राजा ने ताबीज लिया और भुजा में बांध लिया। 2, 4, 5 साल बीते। उन 5 सालों में 5000 बार राजा का मन हुआ कि खोल के देख लूं कि उसमें लिखा क्या है। कई बार मन हुआ, खोला, धागा खोलता भुजाओं का, फिर बांध देता। नहीं, संत ने कहा था जब तक बहुत बड़ी समस्या ना हो तब तक इसे खोलने की जरूरत। और आज छोटी मोटी समस्या में खोल लूंगा तो बड़ी समस्या में फिर मेरे साथ कौन होगा। इतना सोचता राजा और ताबीज फिर बांध लेता। फिर 2-4 दिन बाद मन होता, यार खोल तो लो। आदमी का मन बड़ा चंचल हुआ करता है। फिर भी राजा ने धैर्य रखा। 5-6 साल बाद पता चला कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और जैसे ही आक्रमण हुआ राजा परास्त हो गया। सैनिकों ने ढूंढा, राजा जंगल की ओर भाग गया। सैनिक के घोड़े और सैनिक पहुंचे, पूरा सैन्य बल पहुंचा राजा को खोजने के लिए। सेना को पता चला कि जंगल में छिप रहा है। भागते गया राजा, भागते गया, भागते गया। रास्ते में विशाल नदी पड़ती है। राजा को तैरना नहीं आता था। पीछे दुश्मन सैनिक के घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, और आगे नदी उफान पर है, और राजा को तैरना। अब राजा ने कहा, इधर जाता हूं तो मरूंगा, और इधर जाता हूं तो मरूंगा। जाकर के किसी घनी झाड़ियों में छिप गया राजा। छिपते छिपते पसीने से लथपथ बदन पहुंच रहा था कि ताबीज पे निगाह पड़ी, और उसने कहा, उस संत ने कहा था कि जीवन जब संकट में हो तब इस ताबीज को खोल करके पढ़ना। और सांस रोक ली राजा ने, और धीरे से ताबीज तोड़ा, खोल करके देखा, ताबीज में कुछ नहीं था। एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था कि घबराओ नहीं, ये समय भी कट
जाएगा। इतना पढ़ा राजा ने पहले कटार निकाली कि मैं मर जाऊं, अरे सेना के हाथ मरूं या नदी में कूद कर मरूं, इससे तो अच्छा है मैं अपना गला घोंट करके मर जाऊं। कटार हाथ में रह गई। उसने कहा कि घबराओ नहीं, ये समय भी टल जाएगा। कटार हाथ से छूटी राजा की, क्यों जीवन समाप्त कर रहा हूं? अरे मौत आए उससे पहले ना मरना, और मौत तो जिंदगी में एक बार आती है, बार बार मौत नहीं आती है, और एक बार ही आएगी, और कब आना है यह भी निश्चित। फिर चिंता किस बात की, फिर टेंशन किस बात का? मरना तो जिंदगी में। ऐसा कोई है जो 2 बार मरेगा? हो तो हाथ उठाओ। कितनी बार मरोगे अपनी जिंदगी में? एक बार ही मरोगे, और कब मरोगे ये डेट भी निश्चित रखी गई है। अरे उस डेट पे ध्यान रखना। आज बचने का और छिपने का प्रयास करते हो, जो डेट तुम्हारी निश्चित है ना, अरे स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो उस दिन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकते। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। जिस क्षण आ गई, आज सड़क पे नहीं जाऊंगा, आज मेरी मौत आने वाली है। बेटा सड़क की तो बात छोड़, साइलेंट अटैक आता है और पता ही नहीं चलता, सोया का सोया रह जाता है और दुनिया से विदा। वो जिस दिन आएगी वह निश्चित है। जब तक ना आए तब तक आनंद से जीने का प्रयास करो। राजा पढ़ते रह गया। सतीश को नमोकार मंत्र सुना। तुम ध्यान से सुन रहे हो या कोई दुर्घटना हो गई? ऐसे सो रहा है लटक करके। नहीं, मुझे मालूम है साइकिल से गिरने वाला और प्रवचन में सोने वाला कभी सच नहीं बोलता है, ध्यान रखिए। जो साइकिल से गिरेगा उससे पूछो क्यों लग गई क्या? अरे कहाँ लगी, मुझे कुछ नहीं लगी। चला जाएगा फट से उठा के साइकिल, फिर देखेगा कोई नहीं देख रहा, फिर देखेगा अरे ये तो बड़ी जोर से लग गई। उस समय नहीं कहेगा लग गई, उस समय इज्जत का ख्याल आ जाता है। सभा में सोने वाला, उससे कहो क्यों सोते हो? नहीं महाराज ध्यान से सुन रहा हूं। मारे तेरा ध्यान, विचार करिए। राजा ने पढ़ा कि यह समय भी टल जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा ने क्या देखा कि घोड़ों की टाप की आवाज बंद हो गई। घोड़े चले गए, लौट गए सैनिक। बहुत तलाशा नहीं मिला, झाड़ियों के पास ना आ सके। राजा ने एक पुरुषार्थ किया कि जंगल से निकल के गांव-गांव गया, छोटे छोटे शहरों में गया और अपना सैन्य बल तैयार किया और अपनी एक सेना तैयार की। राजा ने बहुत बड़ी फौज बना ली और जाकर के फिर उस दुश्मन पर उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, जीत गया फिर से। सोचो वो एक ताबीज ना होती तो उस दिन आत्महत्या करने का पाप उसके सिर पर आ जाता। वह जिंदा जीने की आशा जगी, मनोबल मजबूत हुआ, हर हाल में जियो। राजा ने देखा जीतने के बाद इसी फौज ने राजा का राज्याभिषेक किया। लेकिन जब अभिषेक हो रहा था और सिर पर मुकुट पहनाया जा रहा था, राजा उदास था। लोगों ने कहा अब तो आनंद में रहो, उदास क्यों हो? राजा ने कहा यह समय भी टल जाएगा, ध्यान रखना, यह समय भी निकल जाएगा। अरे एक समय में राजा था, फिर बन बन में मैं घूमा और आज फिर राजा बना हूं। अब दोबारा कब मौका मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ। राजा को बोध मिला कि जीवन का सत्य यही है कि बाहर की परिस्थितियां भीतर को प्रभावित ना कर पाए तो समझना तुमने अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास किया है, और बाहर की परिस्थितियों ने भीतर को झकझोर दिया, समझना आप बाहर के निमित्तों में बह चुके हैं। एक बात कहूंगा, सदा प्रसन्न रहना है, उदासी को चेहरे पर मत लाइए। उदासी इतनी खराब है कि वह एकांत मांगती है। उदास जब चेहरा होता है तो भीड़ अच्छी नहीं लगती। उदास जब चेहरा होता है तो किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे कहूंगा जब जब उदासी तुम्हें आकर के घेरे, एकांत में कभी मत जाना। जाओ किसी हंसने बोलने वाले मित्रों के बीच जाकर के बैठ लेना, थोड़ी देर को गम भूल जाओगे। चेहरे पर उदासी
उदासी मांगती है एकांत, और जितना सूनापन और एकांत दोगे उदासी उतनी गहरी होती चली जाती है, चिंताएं उतनी गहरी हो जाती हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी मन खराब हो, कुछ करो या ना करो, अरे सैड सॉन्ग मत सुनना, ईयरफोन लगाकर कोई आनंद और मौज मस्ती का गाना सुन लेना, थोड़ी देर में उदासी भाग जाएगी और जीवन तुम्हारा आनंद में। या जो ज्यादा मजाक करता हो ना, उसके पास जाके बैठ जाना, और कोई ना मिले तो पुलक सागर के कमरे में आना, तुम्हारी उदासी भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, भाग जाएगी सारी उदासियां और गम। ध्यान रखना, मैं हंसता भी हूं और हंसाता भी हूं, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जो हंसता है वो पुरुष होता है, और जो हंसाता है वो महापुरुष हुआ करता है। आपसे यही निवेदन है, किसी दिन मंदिर ना जा पाओ तो एक काम करना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना, तुम्हें मंदिर का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते, कितना भी तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, आपको लगता हो कि आज शरीर थका थका है, जी भर के मुस्कुरा लो, शायद बाजार की गोलियां वो काम नहीं करेंगी जो चेहरे की मुस्कुराहट थकान को दूर कर दिया करती है। कितने भी थके हो, जितने थकते हो उतना चेहरा गंभीर होता